ये आप देख रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें वायरल हो रही थी और हाथी ड्रैगन से हाथ मिला रहा है। लोग पूछ रहे हैं ये हाथी ड्रैगन कहां से हो गए। यानी हाथी भारत को कह रहे हैं जिनपिंग और ड्रैगन चीन को कहा जाता है। भारत का हाथी से ताल्लुक क्या है? दरअसल दुनिया के कई देशों में हाथी से भारत की पहचान होती है। पहली बार भारत के लिए हाथी का इस्तेमाल 90 के दशक में हुआ था। तब भारत अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा था। भारत को हाथी कहकर एक तरीके से उसका उस वक्त मजाक उड़ाया गया था। उसे विशाल लेकिन सुस्त रफ्तार से बढ़ता हुआ देश दिखाया गया। भारत में हाथी शुभ, शांति और ताकत का प्रतीक माना जाता है। इसलिए भारत ने अपने लिए हाथी प्रतीक पर ऐतराज नहीं जताया। बस दुनिया के लिए हाथी और भारत का मतलब बदल गया है। जैसे हाथी इस धरती का सबसे बड़ा जानवर है, वैसे ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और साथ ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट भी है। हाथी से जैसे कोई जीव सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं करता है, ऐसे ही कोई हिंदुस्तान से सीधे टकराव करने से बचता है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में चीन की पहचान का प्रतीक है ड्रैगन। ड्रैगन विशाल पंखों वाला एक पौराणिक पात्र माना जाता है। यह आग उगलता है और बड़ी तेजी से उड़ान भरता है। बहुत बड़े सांप जैसे जानवर में कई रहस्यमयी ताकत बन जाती है। चीन के लोग ड्रैगन को शक्ति और तरक्की का प्रतीक मानते हैं और चीन ने जब आर्थिक तकनीक विकास की रफ्तार बढ़ाई तो पूरी दुनिया चीन का खुलकर ड्रैगन कहने लगी। ड्रैगन की तरह चीन को भी रहस्यमयी और बढ़ता मुल्क मान रही है दुनिया। 1962 के चीन भारत युद्ध के कारण यात्रा रोक दी गई थी। इसी तरह कोरोना और गलवान विवाद के बाद यात्रा रोक दी गई, लेकिन मोदी ने चीन के साथ कूटनीति और रिश्ते बेहतर किए हैं तो 5 साल बाद एक बार फिर से यात्रा शुरू हो गई है। पत्रकारों, सैलानियों के लिए चीन ने वीजा नियम आसान कर दिए हैं। इस साल 50-50 यात्रियों का 15 बैच भेजे गए हैं, यानी करीब 700 श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए हैं। अगली बड़ी चीज और अगली बड़ी डील हुई है, दोनों देशों के बीच जल्द डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होगी। ये आप देख रहे हैं इस तरह की फ्लाइट। कोरोना के वक्त दोनों देशों के बीच डायरेक्ट सर्विस बंद कर दी गई थी और कोरोना के पहले हर महीने करीब 540 डायरेक्ट फ्लाइट्स हुआ करती थी। अब बांग्लादेश, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर होकर यात्रा होती है, डायरेक्ट चीन नहीं है। मतलब चीन और भारत की आपस में यात्रा महंगी पड़ती है। गलवान झड़प से रिश्ते और खराब हुए और पर्यटकों को वीजा बंद कर दिया गया था। 24 जुलाई से चीनी पर्यटकों को वीजा देना शुरू कर दिया गया है, यानी भारत चीन में पहले जैसा वीजा और उड़ान सेवा शुरू होगी। अगली बड़ी चीज आपको बताऊं, गलवान में झड़प के बाद दोनों देशों में काफी तनाव था। एलएसी पर दोनों ओर से बराबर संख्या में सैनिकों की तैनाती थी, लेकिन पिछले साल कजान में मोदी जिनपिंग की मुलाकात हुई और दोनों देशों के रिश्तों में फिर से सुधार आने लगा है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर 2020 की स्थिति बहाल करने पर सहमति बनी। गलवान और देपसांग जैसे संवेदनशील इलाकों से सैनिक पीछे हट गए। इसके बाद इन इलाकों में पेट्रोलिंग फिर से शुरू की गई है। चीन में पीएम मोदी खास कार में सवारी कर रहे हैं। इस आलीशान कार को चीन में रेड फ्लैग भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग करते हैं। 2019 में जिनपिंग भारत दौरे पर आए थे, यही कार ले आए, यानी जिनपिंग ने अपनी खास कार मोदी के लिए दी है। यह खास कार होंकी L5 मेड इन चाइना का प्रतीक मानी जाती है। इसे चीन की सरकारी कंपनी फर्स्ट ऑटोमोटिव वर्क्स यानी FAW ने बनाया है। 1958 से इसे कम्युनिस्ट पार्टी के VIP नेता इस्तेमाल करते आ रहे हैं। चीन की सबसे महंगी कार की कीमत करीब 12 करोड़ रुपए बताई जाती है। चीन की इस कार को चलता फिरता किला कहा जाता है। इस बुलेट प्रूफ कार के अंदर सारी हाईटेक सुविधाएं मौजूद हैं। अब बात इस गाड़ी, रूस में जो कार पुतिन का अभेद्य किला मानी जाती है, उसे लेकर पुतिन SCO समिट में पहुंचे। रूसी राष्ट्रपति अपनी खास कार औरस से चीन में सफर कर रहे हैं। रूस की औरस मोटर्स ने पुतिन के लिए खास तौर पर इसे डिजाइन किया और पुराने जमाने की शाही कार के अंदाज में इसे डिजाइन किया गया है। राजसी लुक के साथ इसमें भी हाईटेक तकनीक और इंतजाम है। पुतिन की इस शाही कार की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जाती है। तियानजिन में इस कार पर बस चीन की नंबर प्लेट लगाई गई।